डॉक्टर की हैंडराइटिंग भले ही कितनी गंदी हो, लेकिन उसने कौन सी दवाई लिखी है ये आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि हर दवाई के नाम के आखिर में होते हैं कुछ 4 से 5 लेटर्स यानी सफिक्सेस जो उसकी क्लास और उसके काम के बारे में बताते हैं। तो असली फार्मर से जान लो इन एपिसोड 71 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूसडेज। ये देखो, ये है लिग्नोकेल जेल। अब इसके नाम पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको केन लिखा हुआ दिखेगा। अगर किसी भी दवाई के नाम के पीछे आपको इस तरह का केन लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब वो एक लोकल एनेस्थेटिक है, जैसे ये सारी दवाइयां। अब अगर आपको किसी दवाई के नाम के एंड में ओ लॉल दिखे, जैसे मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, इसका मतलब ये दवाइयां बीटा ब्लॉकर्स है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम आती है। अब ये है डाइक्लोफिनेक टैब्स और ये है डाइक्लोफिनेक स्प्रे। दोनों के नाम के एंड में फिनेक आता है जो कि पेन किलर प्रॉपर्टीज दर्शाता है। आइबुप्रोफेन के एंड में तो प्रोफेन आता है, लेकिन ये भी पेन किलर है। इसका मतलब जिन भी दवाइयों के पीछे फिनेक या फिर प्रोफेन हो तो ये पेन किलर्स कैटेगरी में आती है, यानी NSAIDs। अब ध्यान से सुनो, 3 मिलते जुलते नाम, लेकिन तीनों दवाइयों का यूज अलग है। अब ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, इन दोनों ही दवाइयों में आपको एंड में प्राजोल दिखेगा जो बताता है कि ये दवाई एसिडिटी और गैस के लिए बनी है। वहीं फ्लुकनाजोल और कीटोकोनाजोल में नाजोल सफिक्स आता है जो कि बताता है कि ये एक एंटी फंगल ड्रग है। अब किसी दवाई में ना तो प्राजोल है ना नाजोल है, उसमें तो है डाजोल, जैसे एल्बेंडाजोल। तो ये दवाई एंटी हेलमिंथिक्स की कैटेगरी में आता है जो पेट के कीड़े मारता है। वैसे जाते जाते नीचे कमेंट्स में एक चीज जरूर बताना, अगर किसी दवाई के एंड में ऐसा एफिल लगा हुआ है तो वो दवाई किस चीज के लिए काम आती है। सबसे क्रिएटिव कमेंट को हम पिन करेंगे। ये तो था सिर्फ पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और भी मेजर दवाइयों का नॉमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर।